की जय हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। कर्मचारियों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। निगम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, मैं रिक्को डिस्कॉम ऑफिस की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये सभी बाड़मेर रिक्को डिस्कॉम के कर्मचारी है। जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड श्रमिक संघ है ये सभी। ये अपनी मांगों को लेकर आज अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं। इनके साथ इन्होंने बताया है कि हमारे साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, इसलिए हम अधिकारियों को यहाँ पर भी ज्ञापन देंगे और एससी साहब को भी ज्ञापन देंगे। तो अपन इनसे पूरी बात भी करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे क्या मामला है, कौन इनको परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, इनकी मांगे क्या है, अपन इनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार तस्वीरें इनकी दिखा लेता हूँ, फिर इनसे बात करते हैं, अधिकारियों से भी बात करते हैं। माता की जय हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी नादिरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सर किस मांगों को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हो? जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले हम यहाँ पर कर्मचारियों की ज्वलन समस्याओं के लिए माननीय सहायक अभियंता से मिलने के लिए आए हैं। रिक्को स्थित इस कार्यालय में माननीय सहायक अभियंता महोदय ने हमारे एक टीएच साथी को एक फरमान जारी किया है कि आप जो रीडिंग नहीं ला रहे हैं या गलत ला रहे हैं या जो संशोधित है या जो धुंधले मीटर हैं उनके बारे में जो उपभोक्ता चक्कर निकाल रहे हैं तो आप उनको लेटर जारी करें। चूँकि जो मीटर रीडर हैं और जो लेजर कीपर हैं वो समकक्ष एक ही पद के हैं, तो नियमानुसार एक ही पद का कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, अपने समकक्ष कर्मचारी को लेटर लिखने का उनके पास कोई भी पावर नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो शोषण कर रहे हैं कर्मचारियों का, उनको जो प्रताड़ना कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम यहाँ पर एजिटेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई अधिकारी है जो पहले लूनी लगा हुआ था, उसने 2.5 करोड़ का घोटाला किया है, उसके बाद इनकी ट्रांसफर भी हो गई है, अभी तक उनको रिलीव नहीं करे, ये क्या मामला है? बिल्कुल सही बात है, ये काफ़ी अखबारों में और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लूनी सब डिवीज़न में एक करीब 3 करोड़ रुपए का एक घपला हुआ था जो बहुत ही सुर्खियों में था और उस समय करीब 1.25 दर्जन कर्मचारी और अधिकारियों को चार्जशीट दिया गया था। पूरे जोधपुर डिस्कॉम में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि एक साथ एक ही सर्कल में इतने कर्मचारी और अधिकारियों को चार्जशीट दिया जाए और उनको पनिशमेंट, तो देखो बात की बात है। तो वही अधिकारी और वही रेवेन्यू ऑफिसर इस सब डिवीज़न में है और माननीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा एक अधिकारी का यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर का ट्रांसफर भी हो गया है, लेकिन उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। तो उसी के कारण उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं, बिल करेक्शन है, इस प्रकार की तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो छुट्टी में चल रहे हैं और जबकि उनका ट्रांसफ़र हो गया तो रिलीव करके किसी और को कार्यभार दिया जाए तो हमारे जो बाड़मेर की जनता है उनकी जो समस्याएँ हैं उनकी समस्याओं को निजात दिला सकें। ठीक है, क्या मांग है, किस मांग को लेकर आज यहाँ पर? आज हम सहायक अभियंता शहर द्वितीय कार्यालय के समक्ष आंदोलन के रूप में एकत्रित हुए हैं और उन्होंने एक हमारे जो साथी कर्मचारी हैं और वो तकनीकी हेल्पर पद पर कार्यरत है और उनको कार्यवाह लेजर कीपर का कार्य दिया गया है और सहायक अभियंता द्वारा कल एक लेटर जारी किया है जिसको हम तानाशाही लेटर भी कह सकते हैं। उन्होंने उस निचले स्तर के कर्मचारी को कहा है कि वो मीटर रीडर जो फील्ड में रीडिंग लाते हैं और उनके द्वारा जो तकनीकी खामियों के अनुसार जो मीटर धुंधले है या कोई रीडिंग किसी तकनीकी खराबी के कारण गलत आ जाती है तो उसके लिए जो उपभोक्ता यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए उन्होंने सहायक अभियंता ने कहा है कि उस कर्मचारी को कहा है कि आप अपने साथी कर्मचारियों को लेटर लिखो, जबकि ये श्रम अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो एक निचले स्तर का कर्मचारी अपने समकक्ष कर्मचारी को लेटर लिखे। तो ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए और अपने ऊपर से निकालते हुए वो अपने
कर्मचारियों के ऊपर दबाव देकर ये लेटर लिखवाना चाहते हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। और इसको लेकर सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हालांकि मीटर रीडर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि डिस्कॉम में कई सारे डिफेक्टिव मीटर पड़े हैं जो लंबे समय से नहीं बदले जा रहे, और कभी यहाँ पर 5 घंटे 6 घंटे सप्लाई के चलते भी मीटर रीडिंग लाना संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से छोटे कर्मचारियों पे जो ये शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ एकत्रित हुए, और यहाँ लंबे समय से जो उपभोक्ताओं की जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसका कारण एक ही है कि यहाँ के जो ARO साहब है वो अभी छुट्टी में चल रहे हैं। उनका आदेश ऊपर से यहाँ से अन्य सब डिवीज़न में हो गया, लेकिन वो वहाँ रिलीव होकर जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर हम एकत्रित हुए थे, और हम यहाँ से अधीक्षण अभियंता महोदय के पास भी जाएंगे और उनको भी अपना ज्ञापन देकर और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आज कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा, इनकी क्या मांग है? इनकी मांग यही है कि ठेकेदार और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ था, हाँ, तो उसकी जांच एक्शन साहब के स्तर पर लंबी चल रही है, उसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। हाँ। सर, एक और ये कहा जा रहा है कि मीटर रीडर को आपने आदेश किसी को जारी किया है कि वो लेटर लिखे, हाँ। कि समकक्ष कर्मचारी कैसे आदेश ये लिया है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने इनको यही कहा था वो कोई गलती करा मेरे को लेटर मैं लिखूंगा, मेरा अधिकार है, ठीक है ना। उसके लिए अगर पब्लिक आती है, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को अगर सुधार करना ये मेरा काम है, उसके लिए दिया, काम में सुधार करने के लिए दिया, बाकी कुछ नहीं किया इनके लिए। सर, एक ARO के बारे में बता रहे हैं कि उसको रिलीव नहीं किया जा रहा है। ARO मेरे पास है ही नहीं। ARO अगर आ जाएगा नया तो उसके बदले रिलीव कर देंगे उसको। स्टाफ है नहीं, स्टाफ की कमी है, इसलिए ट्रांसफर भी हो रखा है उनका, कह रहे हैं ट्रांसफर रखा है। हाँ, वो रखा है। ARO आ जाएगा, उसके बदले ARO के बदले ARO आ जाएगा कर देंगे। स्टाफ की कमी है, इसलिए रिलीव नहीं किया उसको। सर, उसके ऊपर घोटाले का भी आरोप है, तो क्या है यहाँ जो अभी ARO साबित तो नहीं हुआ अभी तक, पता नहीं मेरे को इसके संबंध में। बताया जा रहा है लूनी में उसने 2.5-3 करोड़ का घोटाला किया है। मुझे वो उससे ही पूछिए आप। बताया जा रहा है, आप उन्हें रोक के बैठे हो के क्या उसे ARO मैं को, कोई रोक के नहीं बैठा हूँ। क्या आप रिलीव नहीं कर रहे हो? मेरा कोई करीबन 2 से 3 माह हो गए ट्रांसफर हो रखी है, मगर उनको आप रिलीव नहीं 3 कर माह रहे। हो गए। कितने दिन हुए भाई? 2 दिन हुए उसको आए हुए। 10 पता नहीं, बता रहे हैं यहाँ के कर्मचारी। उसको आए हुए भी 10 दिन ही हुए हैं। हाँ, ज्वाइन किए हुए 10 दिन ही हुए हैं अभी। 3 महीने कहाँ से होंगे? ठीक है, वो जांच है जो लंबित है, वो मेरा काम नहीं है, वो निगम स्तर का काम है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास।